हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर प्राइमरी सुपर टेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में भी भारतीय संविधान के आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निचोड़ है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। जो चैनल में पहले से जुड़ चुके हैं उनको बखूबी मालूम है कि यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स ही रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आने हैं। तो दमदार नोट्स से पढ़ो, टेंशन फ्री रहो, सिलेक्शन अपना पक्का करो। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला फैक्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री होता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों, संघ सूची की अगर हम विषयों की बात करें तो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। रक्षा, डाक एवं तार, युद्ध, विदेशी व्यापार। राज्य सूची की बात करें कुल 66 विषय हैं। पुलिस, कृषि, राजस्व और सिंचाई, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, विवाह, वन और ये विवाह संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं। ये सब दोस्तों जो है आता है आपका समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में ये होता है केंद्र और राज्य दोनों जो है इसमें रूल को बना सकते हैं। अब हम योजना आयोग लेते हैं। दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग हो चुका है और भारत में योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इस प्रकार से विकल्प बना देगा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और स्थापना जो हुई है 15 मार्च 1950 में हुई है। तो अब प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नितिन पनगड़िया, इस प्रकार के बहुत सारे विकल्प आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी लगाना है अगर विकल्प में है, अदरवाइज प्रधानमंत्री। ठीक है। अब वित्त आयोग है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखा जाए तो वित्त आयोग जो आता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को हो गया। PM अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दोस्तों, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? लघु संविधान। ये 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का रक्षक किसको बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना या उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि जो अनुच्छेद 32 हैं उनको जो है संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश, ऊपर भी बताया गया। और भारत में किस राज्य में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को यहाँ पर दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अब दोस्तों अगला फैक्ट है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में।
अगला है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में। दोस्तों, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? ये हिंदी है। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये भारत का ही है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। और भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी की सरकार थी। दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपालनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो सिर्फ 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो यहाँ पर राय देता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो आता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी थे। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है साधारण विधेयक के संबंध में होती है। दोस्तों, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार जो संसद की बैठक होना वो आवश्यक है। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय करने की जो सिफारिश थी उसको किया था। अशोक मेहता समिति इसने 1978 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता वाला ये लागू है, त्रिस्तरीय करने का इन्होंने सुझाव 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को करने का दिया था। अब दोस्तों हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली में है और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और अवकाश ग्रहण करने की आयु होती है 65 साल। दोस्तों, राज्यपाल की बात करें तो आयु इनकी मिनिमम 35 साल होनी चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत जो है या प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, पद धारण करता है। शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने इसको लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 हैं और यूपी में विधान परिषद सीटें 100 हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों विधान परिषद भारत के केवल 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों हम बात करें विधानसभा, तो इसके लिए आयु 25 साल, कार्यकाल 5 वर्ष, ये लोकसभा जैसे कार्य करता है। विधान परिषद 30 साल आयु होनी चाहिए और कार्यकाल 6 वर्ष, ये राज्यसभा की भांति। दोस्तों सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर BN राव थे। संविधान निर्माण में कुल 13 समितियां बनाई गईं। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांत संचालन समिति के वल्लभ भाई पटेल थे और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे वो BR अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एवं पारित किया गया और 284 सदस्य इस दिन थे और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ और इसी की वजह से यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 12 अनुसूचियाँ अब हो गई हैं। तो ये बातें थी। पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 सदस्य बचते हैं और
कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों का चयन मनोनीत किया गया था और BR अम्बेडकर बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे। राज्यसभा की बात करें तो आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और वर्तमान में सदस्य संख्या 245। 12 राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा उच्च सदन है। और भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। इसमें कुल 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, आयु मिनिमम 35 साल होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख जो शपथ है वो लेता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल इत्यादि के लिए ये रहता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के विरुद्ध। और यहाँ पर बात करें मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य USSR यानी कि रूस से लिए गए और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए और न्यायिक पुनरावलोकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लोकसभा की बात करते हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ये नहीं है, ये दोस्तों अब ओम बिड़ला हैं। ठीक है, ओम बिड़ला। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो सदस्य बनने के लिए लोकसभा का 25 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए, कार्यकाल 5 साल होता है और लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और लोकसभा 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, अब अगला है लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं तथा अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के जो अधिवेशन है किसके द्वारा बुलाए जाते हैं, प्रश्न बनता है राष्ट्रपति द्वारा और अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जो लोकसभा के अधिवेशन है राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाएंगे, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह का अंतर होना चाहिए और लोकसभा के सदस्यों का 1/10वां भाग विपक्ष होता है या इसे गणपूर्ति कोरम भी कहते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे GV मावलंकर थे और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मौलिक कर्तव्य जैसी और बहुत सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये नोट्स थोड़ी सी ओल्ड थी, ठीक है, इस वजह से इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं, तो अगर कहीं पे त्रुटि समझ में आई हो तो क्षमा चाहेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो भी फैक्ट्स थे मैंने उनको यहाँ पर रिन्यूड कर दिया है जो नए तरीके से हुए हैं और बाकी एज इट इज़ चीज़ें रहने वाली है। अगर फिर भी कोई शंका है तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।